खुशी छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। मैंने अकबर को ये यकीन दिलाया था कि आपको अपना रुपया वापस लेने की कोई जल्दी नहीं है। मैंने हमारे रिश्ते की शुरुआत में ही तुमसे साफ साफ कह दिया था कि मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी और शबाना के साथ कोई नाइंसाफी नहीं कर सकता। तसरीन मेरे जिगर का टुकड़ा है, वो सिर्फ मेरी बेटी नहीं, मेरी रूह का एक हिस्सा है। मैं उसकी कोई भी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो तो ये चाहती है कि मैं कभी भी हामिद को औलाद न दे सकूं, और इसी बिना पर वो हामिद को दूसरे निकाह के लिए रजामंद कर सके। आखिर आप उनकी बीवी हैं। उनकी अम्मी लाख आप दोनों को जुदा करना चाहें, लेकिन जीजू तो आपसे मोहब्बत करते हैं, उन्हें तो आप पर यकीन करना चाहिए। आइए जीजू। क्या बात है, दरवाजा खोलने में बहुत देर लगा दी? वो शबाना की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, आपा की तबीयत बिल्कुल ठीक है। चलिए। क्या बात है, आप दोनों बहुत ही गमगीन और संजीदा नजर आ रही हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। डॉक्टर ने चेकअप के बाद क्या कहा? सब नॉर्मल तो है ना? जी, सब ठीक है। तो फिर तुम इतनी परेशान क्यों नजर आ रही हो? वो आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? क्यों? मैं भला तुमसे नाराज क्यों होने लगा? आपका फोन आने के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं यहाँ चली आई और आपको फोन पर भी इत्तला नहीं की। आप खामखा परेशान हो गए, मुझे ख्याल ही नहीं रहा। ओह कम ऑन शबाना, इतनी छोटी सी बात को लेकर मैं तुमसे नाराज क्यों होने लगा? हाँ, थोड़ा परेशान जरूर हो गया था मैं। अब जीजू, आप खड़े क्यों हैं? आइए बैठिए। नहीं नहीं, अब हम इजाजत चाहेंगे। अब्बू कहाँ है? नजर नहीं आ रहे? वो किसी काम से बाहर गए हैं। ठीक है, उन्हें हमारा सलाम कहिएगा। जी जरूर। चलो शबाना। जी। पापा एक बार फिर से सोच लीजिए। मुझे लगता है ये बात जीजू को बताना बहुत जरूरी है। खुदा हाफिज। सर, मेरी शक की बुनियाद पुख्ता होती जा रही है और शक यकीन में तब्दील होता जा रहा है। अम्मी के कत्ल से अफजल खान का कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। लेकिन गानेकर, इतने बड़े आबादी वाले शहर में तुम्हें सिर्फ अफजल खान पर ही क्यों शक है? क्योंकि उसके खिलाफ मेरे पास सबूत है सर। मसलन ये सर, मुझे पता चला है कि अम्मी और अफजल खान के बीच अक्सर मुलाकातें हुआ करती थी। और यही नहीं सर, अफजल खान ने बहुत बार अम्मी को रुपया भी दिया है। ये बात गौर तलब है सर। एक मामूली जूनियर आर्टिस्ट को अफजल खान जैसा बड़ा सुपरस्टार रुपया क्यों देने लगा? इस सिलसिले में कोई मालूमात नहीं है? जी नहीं सर, क्योंकि ये बात अफजल खान के अलावा कोई नहीं बता सकता कि वो उसे रुपये क्यों देता। लेकिन गानेकर, अफजल खान के उस औरत को पैसा देने से ये तो साबित नहीं हो जाता कि वो कातिल है या कत्ल में उसका हाथ है।
हाँ सर, लेकिन अगर ये साबित हो जाए कि किसी बात को लेकर अम्मी अफजल खान से वो रुपया बतौर ब्लैकमेलिंग वसूल रही थी, बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिव मिलता है कत्ल करने का या कत्ल करवाने का। इसीलिए सर मैं आपसे बार बार दरख्वास्त करता हूँ, अफजल खान को रिमांड में लेने की इजाजत दीजिए मुझे प्लीज। शाहीन, शाहीन, अरे खुशखबरी लेकर आया हूँ। लड़के वालों से बातचीत हो गई है। अल्लाह ने चाहा तो अगले हफ्ते ही तू। क्या बात है? इतनी परेशान क्यों लग रही है? अबू, अबू एक बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ? आप आई थी। क्या हुआ शबाना को? अबू, जीजू की अम्मी हापा के पेट में पल रहे बच्चे को खत्म करना चाहती है। या अल्लाह, ये क्या कर रही है तू? हाँ अबू, हापा के डॉक्टर ने उन्हें ये बताया। जीजू की अम्मी आपा की डॉक्टर से मिली थी, उन्हें रिश्वत देने की कोशिश की आपा के बच्चे को गिराने के लिए। यकीन नहीं हो रहा। आपा का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया है, दहशत ज़दा हो गई है वो बेचारी। हामिद मियां इस बात से वाकिफ हैं? नहीं है। शबाना ने उन्हें बताया नहीं? नहीं। क्यों नहीं बताया? ये बताना तो बहुत जरूरी है। हामिद मियां को उनकी अम्मी के खतरनाक इरादों से वाकिफ होना बहुत जरूरी है। वो आपा ने तो हमें भी जीजू को कुछ भी बताने से मना किया है। उनका कहना है जीजू उनकी बात बिल्कुल नहीं मानेंगे, उल्टा उन पर नाराज हो जाएंगे कि वो उनकी अम्मी पर गलत और गंदा इल्जाम लगा रही है। अल्लाह, ये मेरी बच्ची को उसके किन गुनाहों की सजा दे रहा है? क्यों मेरी शबाना का इतना कड़ा इम्तिहान ले रहा है? हामिद की अम्मी ऐसा क्यों करना चाहती है? अरे उसे तो बरसों से पोते की चाह थी, और शबाना का होने वाला बच्चा उसी का खून तो है। पर क्यों वो अपने ही खून को मारना चाहती है? क्यों? जीजू की अम्मी आपा से बेहद नफरत करती है और वो चाहती है जीजू आपा को छोड़कर किसी और से निकाह कर ले। आप लोगों से कहा था कि रुपयों का इंतजाम होते ही मैं खुद आ जाऊंगा आपके पास, कहा था कि नहीं मैंने? हमने भी आपसे अर्ज किया था अकबर मियां कि 3 रोज से ज्यादा की मोहलत और नहीं दे सकते हम आपको। अब अगर आप खुद हमारा रुपया लौटाने नहीं आएंगे तो क्या हम सारी जिंदगी आपके इंतजार में बैठे रहेंगे? तिवारी जी मैं समझ रहा हूँ, यकीन कीजिए 24 घंटे मैं इसी पशुपेश में उलझा हुआ हूँ, कई रात से सो भी नहीं पाया। अरे भैया, तुम्हारे जागने से अगर हमारा रुपया मिल जाता तो हमें यहाँ आने की जरूरत थोड़ी ना पड़ती। अच्छा 2 दिन, सिर्फ 2 दिन की मोहलत दीजिए मुझे, सिर्फ 2 दिन। अकबर मियां, बेवकूफ समझ रखा है क्या आपने हमें? हम जितना आपके साथ शराफत से पेश आ रहे हैं, आप उतना ही हमारी शराफत का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। नीची आवाज से बात कीजिए आप मुझसे। जिस जगह मैं हूं अगर आप होते ना तो समझते आप। जाइए, जो बन सके कर लीजिए, मुझ पे केस कीजिए, मुझे अगवा करवा लीजिए या मेरा कत्ल करवा दीजिए, जाइए। अरे भैया, आप तो उल्टे हम पे नाराज हो रहे हैं। तो और क्या करूं? आप समझ रहे हैं मेरी मजबूरी? 2 दिन की मोहलत मांग रहा हूं, सिर्फ 2 दिन की मोहलत। घबराइए मत, 2 दिन में इस शहर छोड़ के फरार नहीं हो जाऊंगा मैं। ठीक है, एक बार और तुम्हारी बात पे यकीन कर लेते हैं। चलो तिवारी,
हेलो। हाँ हेलो भाई जी। भाई जी मैं अकबर सिद्दीकी बोल रहा हूँ। हाँ बोलो अकबर भाया। भाई जी मुझे 20 लाख रुपयों की सख्त जरूरत है, अर्जेंटली। रकम तो मिल जाएगी भाया, लेकिन कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। उसकी कीमत रकम से ज्यादा होनी चाहिए। हाँ फिक्र मत कीजिए, उसका बंदोबस्त है मेरे पास। तो ठीक है, जब चाहे आके रुपया ले जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। तस्रीन, तस्रीन बेटा क्या सोच रही हो तुम? अब्बू, मैं अकबर को खोना नहीं चाहती। बेटा अकबर के पास तुम्हें कबूल करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तू खामखा फिक्र कर रही है। अब्बू, कितने दिनों से उनसे मेरी मुलाकात भी नहीं हुई है। उसे हमेशा के लिए हासिल करना है तो कुछ वक्त की जुदाई तो बर्दाश्त करनी होगी बेटे। मगर अब्बू, मजबूरी की बुनियाद पर कायम हुई ये रिश्ते की इमारत क्या कमजोर नहीं होगी? बेटा तेरी चाहत और मोहब्बत की ताकत उसे मजबूत बना देगी। मगर अब्बू, उन्होंने अपना सारा कर्ज चुकाकर हमेशा हमेशा के लिए मुझसे मुंह मोड़ लिया तो यह नामुमकिन है बेटे। वो मेरा कर्ज नहीं चुका पाएगा, ये मैं जानता हूं। और मैं इस बात का इंतजाम कर दूंगा कि वो मेरे रुपए का इंतजाम ना कर पाए। तो इत्मीनान रख बेटे, इत्मीनान रख। नजीब, तुम्हें मेरा एक बहुत जरूरी काम करना है। गौर से सुनो। अकबर सिद्दीकी अगर बाजार से सूद पर रुपया उठाने की कोशिश करे तो उसे रुपया नहीं मिलना चाहिए, कहीं से भी नहीं। तुम कुछ ऐसा इंतजाम करो कि उसकी किसी भी शर्त पर शहर का कोई भी मनी लेंडर उसे रुपया ना दे। समझे? शाबाश। खुदा हाफिज नजीब भाई, खुदा हाफिज। मैं जानता हूं सर कि मौजूदा सबूत के बिना पर अफजल खान को गिरफ्तार कर सकना नामुमकिन है, मगर कम से कम उससे पूछताछ करने की इजाजत तो दीजिए। गानेकर, अफजल खान कोई मामूली शख्स नहीं है। सर ये बात आप पहले बता चुके हैं और मैंने भी अर्ज किया था कि बड़े आदमी इसी बात का फायदा उठाते हैं, यहां तक कि कानून उनके गिरबान में हाथ डालने से डरता है। इसी वजह से उनके नापाक इरादे और हौसले और बुलंद हो जाते हैं। सर कम से कम कानून की नजरों में एक मामूली आदमी और बड़े आदमी में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। गानेकर, इस बहस से हमें कोई फायदा नहीं। हम तुम्हें उससे पूछताछ करने की इजाजत नहीं दे सकते। जरा संभाल कर। शबाना, तुम जब भी डॉक्टर के यहाँ जाती हो चेकअप के लिए तो मेरी धड़कनें तेज हो जाती हैं, दिल बैठने लगता है। और जब तक तुम वापस आकर ये नहीं कहती कि सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, बहुत बेचैनी रहती है। बट नाउ आई एम वेरी पॉजिटिव, वेरी कॉन्फिडेंट। हम अम्मी अब्बू बनने वाले हैं। क्या बात है, तुम किसी वजह से अपसेट लग रही हो? कुछ छिपा रही हो तुम मुझसे? अरे आ गए तुम दोनों। मैं कब से तुम लोगों का इंतजार कर रही हूँ। वो अम्मी, शबाना अपने अब्बू के यहाँ चली गई थी,
तो उसे लेने गया था। और खुशखबरी ये है कि शबाना आज डॉक्टर के यहाँ चेकअप के लिए गई थी। क्या कहा डॉक्टर ने? सब कुछ पूरी तरह से नॉर्मल है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। इतनी ड्रामेबाज औरत मैंने जिंदगी में दूसरी नहीं देखी। जिस खुदा का आप झूठा शुक्रिया अदा कर रही हैं, वही खुदा एक दिन आपको आपके गुनाहों की सजा देगा, जरूर देगा। भाई जी अस्सलाम वालेकुम। अकबर भाई आप आइए बैठिए। जी नहीं शुक्रिया। ये मेरे मकान के रजिस्ट्री के कागजात हैं, चेक कर लीजिए और 20 लाख रुपए दे दीजिए। मैं माफ़ी चाहूँगा अकबर भाया। किस बात की? दरअसल बात यह है कि मेरी आपसे फ़ोन पर बात हुई थी और मैंने वादा किया था आपको रकम देने का, लेकिन कुछ ही देर बाद मेरी एक पुरानी पार्टी आ गई। उन्हें 22 लाख की ज़रूरत पड़ गई तो मैंने उन्हें दे दिया। आपके लिए मेरे पास अब कोई रुपया नहीं है, सॉरी। या अल्लाह, तू ही मेरी मदद कर सकता है। अब मुझे 24 घंटे अपने ही घर में दहशत के साए तले जीना है। क्या हुआ शबाना? नहीं, कुछ नहीं। तो फिर तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? बस यूं ही। यूं ही तो कोई आंसू नहीं बहाता शबाना। तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? नहीं, नहीं तो कोई ना कोई बात तो जरूर है जो तुम्हें परेशान कर रही है और तुम मुझे बताना नहीं चाहती। डॉक्टर के यहां से तुम अचानक बगैर किसी को इत्तला किए अपने अब्बू के यहां चली गई। देखो शबाना, इस वक्त किसी भी तरह की टेंशन तुम्हारे लिए नुकसानदेह है। मुझे किस बात की टेंशन है आपको कैसे बताऊं? अपनी अम्मी के नापाक इरादों के बारे में जानकर क्या आप मुझ पर यकीन करेंगे? शबाना, तुम कुछ कहती क्यों नहीं? आप जानना चाहते हैं मेरी परेशानी की वजह? बेशक शबाना, तुम मुझसे नहीं कहोगी तो और किससे कहोगी? हामिद, आपकी अम्मी मुझसे शदीद नफरत करती हैं। इस बात से कि मैं हमल से हूं, उन्हें जरा सी भी खुशी नहीं। वो नहीं चाहती कि मैं कभी भी मां बन सकूं। यही है मेरी परेशानी की वजह। आखिर क्या बिगाड़ा है मैंने उनका? शबाना, आप खुदा के लिए आंसू बहाना बंद करो। I'm sick and tired of it now. रोजाना घुमा फिरा के वही बात। मैं पूछता हूं, आखिर अम्मी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम क्यों उनके बारे में गलत और नेगेटिव सोच रही हो? कितनी बेहुदा और बेमतलब बात है कि अम्मी इस बात को लेकर खुश नहीं कि तुम प्रेग्नेंट हो। वो ये नहीं चाहती कि तुम कभी मां बन सको। पूछता हूं, आखिर क्यों?
आखिर क्यों तुमने अपने दिमाग में फिजूल की बातें भर ली हैं? शबाना, शबाना बिलीव मी, ये तुम्हारा वहम है। अम्मी अगर ये सुनेगी तो उन्हें कितनी तकलीफ होगी। बरसों से वो पोते का मुंह देखना चाह रही हैं और तुम वो की नो शबाना, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। ये तुम्हारा अपना प्रॉब्लम है, तुम्हारी अपनी सोच है। इट्स योर माइंड, इट्स योर प्रेजुडिस थिंकिंग, दैट्स ऑल। शबाना, शबाना बेटे, आज तुम डिनर के बाद दूध पीना भूल गई थी।